हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका आईडीबीआई बैंक की तरफ से रहने वाला है। ये एक जो है प्राइवेट बैंक है, लेकिन ये इंडिया में बहुत ही जाना माना बैंक है। ठीक है, तो ये है उसका ऑफिशियल करियर वेबसाइट और ये है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके करियर वाले वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए करंट ओपनिंग्स करके लिखा है। करंट ओपनिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला जो देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि जैम ग्रेड ओ 2025-26 करके दिया हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आप जो है इनका डिटेल में एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि पहले क्या क्या चीजें जो है चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। और एडवर्टीजमेंट देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो है मैं रोज जॉब अपॉर्चुनिटीज तो लाता रहता हूँ और जो है कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो फर्दर। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है डिटेल में दे रखा है इन लोगों ने। तो देखिए ये है आपका एडवर्टीजमेंट जो कि आपका आया हुआ है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। ठीक है, और यहाँ पे पूरा लोगो वगैरह दिया हुआ है इनका 60 इयर्स ऑफ ट्रस्ट वगैरह। तो देखिए ये आपका आया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम के लिए ग्रेड ओ का पोस्ट रहने वाला है। ये जो है आपका पैन इंडिया बेसिस पे यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो 676 वैकेंसी रहने वाली है। नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम रहने वाला है। अनरिजर्व के लिए अगर हम देखें तो 271 पोस्ट, एससी के लिए 140, एसटी के लिए 74, ओबीसी के लिए 124, ईडब्ल्यूएस के लिए 67, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में अगर देखें तो वीएच के लिए 8 है, एचएच के लिए 7 है, ओएच के लिए 8 है और एमडीआईडी के लिए 8 है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था ये मई 8 से, और इसका लास्ट डेट जो है रहने वाला है वो 20th तक रहने वाला है। यानी कि ज़्यादा समय नहीं है आपके पास, जल्दी से आप जो है अप्लाई कर दीजिए इसके लिए। और यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन फी वगैरह भी जो है यही डेट में आपको पे करना है। इसका जो है ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसका डेट इन लोगों ने दिया है यहाँ पे June 8 2025 हो सकता है संडे को। ये टेंटेटिव है, मतलब कि ये जो है फिक्स नहीं है, बदल भी सकता है। तो इनका जो है ऑनलाइन जो है वेबसाइट वो करियर सेक्शन में आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा, कोई भी चेंजेस वगैरह होगा तो उनके करियर वेबसाइट पे ये लोग डाल देंगे। ठीक है, बाकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपका एज जो है वो मिनिमम 20 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 25 इयर्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है आप अगर मई 2000 पहले से बॉर्न है तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन May 2 2000 एंड नॉट लेटर देन May 1 2005। ठीक है, 2005 के बाद से अगर आप बॉर्न हुए हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनिमम 60% के साथ। ठीक है, और जो है आप जनरल ईडब्ल्यूएस हैं तो यहाँ पे आपको 60% रहना है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपका जो है 55% है, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो भी यहाँ पे अगर आपका 55% है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ये 60% केवल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। और किसी भी सब्जेक्ट में आपका है, किसी भी डिसिप्लिन में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने जो है केवल डिप्लोमा कोर्स वगैरह किया है तब आपको जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी अगर देखें तो यहाँ पे जो है आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बेसिक प्रोफिशिएंसी जो है आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका मिनिमम सैलरी जो है यहाँ पे सीटीसी लिखा है इन लोगों ने, कॉस्ट टू कंपनी। ठीक है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका रेंज कर सकता है 6.14 लाख से 6.50 लाख। मतलब कि आपका अगर हम 6.14 लाख के हिसाब से देखें तो समवेयर जो है आपका 51,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 51,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है, बाकी आप लोग जो अपने हिसाब से कैलकुलेट तो कर ही लेंगे। करियर प्रोस्पेक्टिव वगैरह सब कुछ दे रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे देखिए आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, पहले उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि डीवी बोल रहे हैं ये लोग। फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, पीआई।
देन जो है आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, PRMT। इन चारों प्रोसेस के बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे जो है देखिए आपका एग्जाम जो होगा ऑनलाइन टेस्ट, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। तो पहला अगर हम देखें तो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपका टोटल 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 60 मार्क्स के, मतलब वन क्वेश्चन का 1 मार्क रहने वाला है। टाइम अलॉट किया जाएगा आपको इसके लिए 40 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सेकंड देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज का आपका होने वाला है, यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और यहाँ पे 20 मिनट्स आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। थर्ड अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहने वाला है, यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। और लास्ट अगर फोर्थ हम अगर देखें तो जनरल आपका क्वेश्चन हो सकता है, इकोनॉमी से हो सकता है, बैंकिंग से हो सकता है, और अवेयरनेस से हो सकता है, कंप्यूटर या फिर IT से क्वेश्चंस हो सकते हैं। यहाँ पे आपका टोटल 60 क्वेश्चंस रहेगा 60 मार्क्स के, और 25 मिनट्स आपको जो है दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, रॉन्ग आंसर आपके लिए जो है आपको नेगेटिव मार्किंग आपको कट किया जाएगा, जो कि आपका होगा 0.25। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है पर्सनल इंटरव्यू वगैरह आपका लिया जाएगा, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने पूरा 32 पेज का जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपने एंड से एक बार जो है पूरा चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप इंडियन सिटीजन है और किसी भी स्टेट से हैं तो यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है देखिए SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको एज में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप OBC हैं और NCL कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो 10 साल का। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 5 साल का। अगर आप पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 रियॉट्स में तो आपको जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। ठीक है, तो अपने इनसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, और क्या क्या चीजें चाहिए, ये सारा कुछ जो है इन लोगों ने डिटेल में दे रखा है। ठीक है, करंट करियर में करंट ओपनिंग्स में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही अपडेट आपको बताना था। स्टिल कोई क्वेरी है तो जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच।